नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली। केजरीवाल की जय भीम कोचिंग स्कीम की जांच, दिल्ली एलजी ने जांच के दिए आदेश। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, पहलगाम के हमलावरों की पहचान हो गई है, उनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। छांगुर बाबा के खिलाफ एक्शन, यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड। स्पेस में 18 दिन बिताने के बाद परिवार से मिले शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष की यात्रा करने को बताया एक अनोखा अनुभव। आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने किया सफल परीक्षण, 15,000 फीट से मिसाइलों ने लगाए सटीक निशाने। राजस्थान में तीसरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की तैयारी, सेना ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। बालासोर के एफएम कॉलेज की छात्रा की जान जाने पर विरोध, आज ओडिशा बंद करेंगे विपक्षी दल। हरियाणा के रोहतक में आया 3.3 तीव्रता का भूकंप, धरती के 10 किलोमीटर गहराई में था केंद्र। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में आज बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से आफत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने उनकी जान को खतरा होने की जताई आशंका, बोले अगर मुझे कुछ हुआ तो असीम मुनीर होंगे जिम्मेदार। एशिया में नए युद्ध की आहट, चीन ने ताइवान के पास तैनात किए 58 फाइटर जेट। इजरायल में नेतन्याहू सरकार पर मंडराया संकट, संसद में इजरायली प्रधानमंत्री के पास अल्पमत की बनी स्थिति। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों और शेख हसीना समर्थकों के बीच झड़प, 4 की गई जान। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी। एआई सुपर पावर बनने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा चीन, अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा ड्रैगन। त्योहारी सीजन में नौकरियों के मौके, 2,16,000 अस्थायी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद। बिहार में बनेगा 102 किलोमीटर लंबा 4 लेन, 3,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में फिर किया बदलाव, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नई व्यवस्था लागू। कन्नड़ अभिनेत्री रानी राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में मिली सजा, 1 साल की जेल। बीजेपी पर अक्सर ही अपने सहयोगियों को कमजोर करने के, उनकी पार्टी को खत्म करने के आरोप लगते रहे हैं और अब महाराष्ट्र में ये आरोप बीजेपी पर दोबारा लग रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश में जुटी हुई है। और हाल ही में जो घटनाएं सामने आई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के मंत्रियों को लेकर सख्त रुख इख्तियार किया है, जिससे इन चर्चाओं को बल मिल गया। एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री संजय शिरसाट पर आरोप है कि उनके बेटे के लिए छत्रपति संभाजीनगर स्थित होटल की नीलामी प्रक्रिया बदली गई। नीलामी में अन्य बोलीदाताओं के साथ अन्याय हुआ। सीएम फडणवीस ने अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन आरोपों के बावजूद विपक्ष ने विधानसभा में शिरसाट की जांच की मांग नहीं की, फिर भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच का आदेश दे दिया, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवसेना के मंत्रियों को जानबूझकर परेशानी में डाला जा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच का आदेश क्यों दिया? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे के विधायकों को 2 चिट्ठियां मिली, जिसके बाद उन्होंने सदन में इस मुद्दे को उठाया, वो संदेह पैदा करता है कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या लिखा था। और अब ये सवाल शिवसेना के मंत्रियों, विधायकों के मन में भी उठ रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन के मैनेजर की पिटाई की थी, जिस पर फडणवीस ने शिंदे को सख्त एक्शन लेने की बात कही थी। इन हालात में राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा चल रही है कि क्या शिवसेना के मंत्री मुश्किल में पड़ रहे हैं या उन्हें मुश्किल में डाला जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में राहुल गांधी से जुड़ी एक जनहित याचिका के दौरान हुई बातचीत की चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर पर बयान देने से रोकने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, यह कोर्ट राहुल गांधी को सावरकर के योगदान के बारे में जानकारी न होने की कमी को दूर करने के निर्देश नहीं दे सकता। बेंच ने इस बात का भी जिक्र किया कि सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने गांधी के खिलाफ पुणे की MP-MLA कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है, जो फिलहाल लंबित है। फडणवीस ने राहुल गांधी के लंदन में दिए उस भाषण पर आपत्ति जताई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सावरकर मुसलमानों को देशद्रोही मानते थे। खुद अपनी पैरवी करते हुए फडणवीस ने कोर्ट में तर्क दिया कि हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का नेता कल प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए राहुल गांधी भी कल प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस पर कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, आप ये सब जानते हैं। इसके आगे याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएम बनने के बाद वो एक संवैधानिक पद पर आसीन होने के नाते अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता फडणवीस ने राहुल के खिलाफ कई दलीलें दी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले को 2 दिनों के अंदर राहुल गांधी की अदालत में दूसरी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी को लखनऊ के MP-MLA कोर्ट से एक मामले में जमानत मिली थी और अब सावरकर के कथित अपमान से जुड़ी ये याचिका भी कोर्ट से खारिज हो गई है। राहुल गांधी को बार बार कोर्ट से मिल रही राहत को विपक्ष के उस दावे से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि सरकार या उससे जुड़े लोग जानबूझकर राहुल गांधी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे मुकदमे करते रहते हैं। लेकिन बार बार राहुल गांधी को ऐसे मामलों में राहत मिलने से उधर बीजेपी की टेंशन बढ़ती जाती है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरने को तैयार एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-193 तकनीकी खराबी के चलते अंतिम समय में रद्द करना पड़ा। फ्लाइट में 160 यात्री और 8 क्रू मेंबर समेत कुल 168 लोग सवार थे। इंजन स्टार्ट होते ही पायलट को तकनीकी गड़बड़ का अंदेशा हुआ, जिसके बाद उन्होंने उड़ान को असुरक्षित मानते हुए टेक ऑफ से इनकार कर दिया। पायलट ने इसकी सूचना तुरंत एयरलाइन अधिकारियों और ATC को दी। लास्ट स्टेज पर फ्लाइट से उतरने को लेकर यात्रियों में खासा गुस्सा दिखा। 3 दिन पहले भी लखनऊ से हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में टेक्निकल खामी आई थी। इस वजह से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंजीनियरिंग टीम तुरंत विमान तक पहुंची और गड़बड़ी को सुधारने में जुट गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद तकनीकी खामी को ठीक नहीं किया जा सका। इसके बाद फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। घटना के बाद यात्रियों में काफी नाराजगी देखने को मिली। अचानक फ्लाइट से नीचे उतरने को कहा गया तो यात्रियों ने एयरलाइन स्टाफ से बहस भी की। हालांकि स्टाफ ने समझदारी से काम लेते हुए यात्रियों को समझाया और वैकल्पिक इंतजामों का भरोसा दिलाया। एयरलाइन ने यात्रियों को अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेजने की बात कही। कुछ यात्रियों को होटल में ठहराया गया, जबकि जो यात्री टिकट का रिफंड चाहते थे उनका फौरन रिफंड प्रोसेस किया गया। गौरतलब है कि 3 दिन पहले भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की लखनऊ से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को उड़ान से पहले रद्द करना पड़ा था। उस फ्लाइट में भी टेक ऑफ से ठीक पहले कॉकपिट में तकनीकी खराबी पाई गई थी। उस समय फ्लाइट में 150 यात्री सवार हो चुके थे और उन्हें भी अंतिम समय में फ्लाइट से नीचे उतारा गया। लगातार हो रही इन घटनाओं से यात्रियों के बीच एयरलाइन की विश्वसनीयता को लेकर कई बार सवाल उठने लगे हैं। तब पहला नाम क्या माने बोले? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला। आप बताइए, आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग होगी। अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस वीडियो में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से कई सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था? अखिलेश ने अनिरुद्धाचार्य से पूछा कि भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम क्या है, उनकी मां ने पहला नाम क्या रखा था। इस पर अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं वासुदेव नंदन। अखिलेश यादव ने तब अपनी टीम से कहा इसे लाइव करो। टीम वीडियो बनाने लगती है। अखिलेश ने दूसरा सवाल पूछा, जब उनकी मां ने जन्म दिया तब उनका पहला नाम क्या था। इस पर अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि उनके बहुत सारे नाम हैं। दूसरी बहस वर्ण व्यवस्था पर हुई। अखिलेश से बातचीत के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र किया। इस पर अखिलेश ने उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से कहते हैं, आइंदा किसी को शूद्र मत कहना। अंत में अखिलेश यादव भी कहते हुए सुनाई देते हैं, चलिए यहाँ से हमारा और आपका रास्ता अलग होता है। आप भी देखिए ये वीडियो। तब पहला नाम क्या माने बोले?
भाई भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए कन्हैया कह के बोला। खूब प्रचार करो। आप बताइए, आपको आप बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग होगी। अब इस मामले को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज के पीआरओ अभिषेक ने बताया कि ये वीडियो करीब 2.5 साल पुराना है। अखिलेश से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में आगरा एक्सप्रेस वे पर हुई थी। अब ये वीडियो ज्यादा वायरल हुआ तो इस पर महाराज जी ने मंगलवार को बयान दिया है। वृंदावन में कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य महाराज ने इस वीडियो पर कहा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है, क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर उनके मन के मुताबिक नहीं दिया था। मैंने वही उत्तर दिया जो सच था। बताइए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग है। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता है वही रास्ता हमारा है। सोचिए, जब राजाओं के अंदर इतना द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, प्रजा की कैसे सेवा करेंगे ये। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।